अनंगसरा वन में अकेली रह जाती है। चारों तरफ भयानक जंगल और जंगली जानवरों की आवाज। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये कितना घना वन है। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कितना डरावना जंगल है। माँ, आप तो मेरे को अपनी आंखों से एक पल तक दूर नहीं रखती थी। अब क्या हुआ? अब तो मैं आपकी आंखों से इतनी दूर हूँ, अब तो मेरी याद नहीं आ रही। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद अनंगसरा ने सोचा कि अब इस जंगल से निकल पाना तो बहुत मुश्किल है। क्यों ना मैं अब जैन धर्म को ही अंगीकार करूं। और वह अपनी तपस्या में लीन हो जाती है और इतने तप करती है, कभी एक आसन, कभी उपवास, कभी तेला। और वहाँ पर जो गर्म जल का कुंड था जंगल, उस गर्म जल से ही वो अपनी पारणा करती थी। बहुत समय बीतने के बाद अनंगसरा अब निश्चित कर लेती है कि इस वन से निकलना अब मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और अपनी साधना में बैठ जाती है और इस जंगल से अब कभी भी नहीं जाने का दृढ़ कर लेती है और अपनी समाधि में वो लीन हो जाती है। अब मेरा इस जंगल से निकलना मुश्किल है। अब मैं इस जंगल से कहीं नहीं जा सकती। मैं क्या करूं? अब मेरा बस एक ही सहारा है, जैन धर्म। अब मैं व्रत ले लेती हूँ, मैं देश व्रत ले लेती हूँ। अब मैं इस जंगल से कहीं नहीं जाऊंगी। इसी समय एक विद्याधर का आगमन, एक शिकारी का आगमन होता है और वह अनंगसरा को पहचान लेता है और वह अनंगसरा से बोलता है, अरे ये कौन? इतने घने जंगल में, चलो नजदीक जाके देखता हूँ। अरे तो राजकुमारी है, अपने राजा की पुत्री। अनंगसरा अपने ध्यान से, राजकुमारी जी, मैं आपके ही देश का वासी हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके माता पिता के पास महल में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं जंगल से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने व्रतों को धारण कर लिया है। अब मैं जंगल से कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे पिताजी को सूचना दे दो। अनंगसरा बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे बोलती है कि अब मेरा इस वन से जा। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। क्या हुआ? क्या सूचना लाए हो? मैंने आपकी पुत्री अनंगसरा को जंगल में देखा है। कहाँ है मेरी पुत्री? कहाँ है मेरी पुत्री? तो तुम उसे लेके क्यों नहीं आए? महाराज, राजकुमारी ने आने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने व्रतों को धारण कर लिया। शीघ्र चलिए पिताजी, शीघ्र। हम अनंगसरा को वन से महल ले आते हैं। जैसे ही राजा को सूचना मिलती है कि मेरी पुत्री एक जंगल में है, तो वो राजा अपने रानी और अपने पुत्र को लेकर के शीघ्र ही अनंगसरा से मिलने के लिए और भयानक वन में पहुंच जाते हैं। और वहां पर क्या देखते हैं? पिताजी देखिए, अनंगसरा को कितना विशाल अजगर निकल रहा है। तुम डरो मत, मैं अभी इस अजगर का अंत कर देता हूँ। हेलो। नहीं नहीं पिताजी, इस जीव को मत मारिए, इसे अभय दान दीजिए। इस जीव को मारने का कोई फायदा नहीं। इसका जहर बच्चे थोड़ा सा साइड में रहे, बीच में जगह दो, थोड़ा सा साइड। जहर फैल चुका है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। आप इस जीव को मत मारिए। जैसे ही
जैसे ही अनंगसरा का भाई उस अजगर को मारने के लिए तैयार होता है और अनंगसरा बोलती है कि मेरा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है, आप मुझे इस सांप को, अजगर को मेरे को खा लेने दीजिए, जिससे कम से कम इसका तो भला होगा। मैं तो अब यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो समाधि ले ली है। भाई आप इस अजगर को क्षमा कर दीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपजाय, नमो लोहे सव्य साहुणम। इस कहानी से अंत में अनंगसरा समाधि पूर्वक मरण करके तीसरे स्वर्ग में देव हुई, और जिसने अनंगसरा का हरण किया था उस राजा ने भी पश्चाताप करके मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में देव हुए। पुनः जन्म लेकर के वह राजा दशरथ के घर में पुत्र के रूप में लक्ष्मण हुआ, और अनंगसरा का जीव विशल्या नामक कन्या के रूप में हुई, जो कि लक्ष्मण की पत्नी बनी। धर्म के प्रभाव से विशल्या के स्पर्श से जल को यदि किसी भी रोगी को लगा देते तो उसका रोग दूर हो जाता था। यही धर्म का प्रभाव है कि कभी भी कोई भी विपदा परेशानी दुख से घबराकर धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। संकट के समय में ही हमारा धर्म काम आता है और हमें हिम्मत देता है। जैसे अनंगसरा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इतनी विपदा के बाद भी जंगल में रह कर के उपवास बेला तेला करती रही, पर हार नहीं मानी और अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्मों का फल समझ करके उसको स्वीकार किया। सभी को जय जय। अहिंसा प्रमुख धर्म की जय हो। सभी बच्चे एक साथ आ जाएं पाठ सभी को। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो सब लोग, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। इतनी सुंदर प्रस्तुति, कितना महान वैराग्य सती अनंगसरा। आप लोग ने दस लक्षण पर्व में भी इसकी कथा सुनी होगी, आचार्य श्री जी ने सुनाई थी किस प्रकार सती के लिए वैराग्य हुआ था। बहुत सुंदर, इतने नन्हे मुन्ने बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जिनवाणी गुरुकुल पाठशाला गोकुल नगर, श्री जिनवाणी पाठशाला गोकुल नगर। आप जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप लोग बोलेंगे हमारी पाठशाला है। क्या बोलना आपको? हमारी पाठशाला है। हमें आचरण है सिखलाती हमारी, हमें व्यवहार सिखलाती हमारी, हमें मंदिर बुलाती है हमारी पाठशाला है, प्रभु दर्शन दिलाती है हमारी, छना पानी सदा पीना सिखाती पाठशाला है, कभी ना रात को खाना सिखाती पाठशाला है, प्याज आलू नहीं खाना सिखाती पाठशाला है, कभी होटल में न खाना सिखाती पाठशाला है। अब आप लोग बोलेंगे बताती पाठशाला है। देवी पूजा सदा करना बताती पाठशाला है, गुरु सेवा में नित्य रहना बताती, गुरु स्वाध्याय नित्य ही तुम बताती पाठशाला है, हमें संयम से जीवन में बताती पाठशाला है,
करे हम दान नित्य प्रतिदिन बताती पाठशाला है हमारी पाठशाला है हमारी पाठशाला है। आप लोग देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की जो कि अपनी पाठशाला की वेशभूषा में यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रारंभ करें। सभी को सादर